वध और हत्या में क्या फर्क है? हत्या मतलब मार दिया, गया उठाया चाकू हत्या कर दी। रावण की हत्या नहीं हुई थी, उसका वध हुआ। Is the second one also like this? इसमें भी ऐसे ही है वायलेंस? वायलेंस नहीं होगा तो वध अच्छा नहीं लगेगा। ये जो है वध 2, एक्टर सेम है, हम दोनों कैरेक्टर अलग। पैरेलल सिनेमा ऐसी फिल्मों के लिए टू गेट थिएटर मुश्किल होता है। बुरा लगता है? बुरा इसलिए लगता है कि क्या हो गया ऑडियंस। देखिए ना आप, हमारे भजन कितने झनक झनक झन झनक झनक झन झनक झन, अरे थोड़ा शांति शांति ओम बोलते हो। बड़ा टेढ़ा हो गया मामला वैसा कि अब फिल्में होंगी तो था यही होगी। सबसे पहले भगवान से डरती हूँ, दूसरा मसावा से डरती हूँ। Her decision to become a fashion designer, did you support it? She wanted to act. मैंने उसको बोला, देख तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी बॉडी ऐसी है, तेरे को हिंदी फिल्म की जो हीरोइन है वो नहीं मिलेगा, because you don't look like that. But then I cried when I saw her work. She is such a good actor. आपने इतने वेल नोन एक्टर्स के साथ काम किया। मैंने एक फिल्म की साथ। It became such a hit. मैंने बोला I have arrived. पार्टी थी प्रीमियर की, गिरीश कर्नाड आए, बोले now you are finished. You'll never get a heroine role. That's what happened. संजय जी, आपने कई सारे कॉमिक रोल्स किए। डू यू फील कि आपको भी टाइप कास्ट किया गया? टाइप कास्ट तो करना ही पड़ेगा बॉस। प्रोड्यूसर्स को बड़ा अच्छा लगता था कि बॉस कॉमेडी है, हाँ एक टेक में संजय मिश्रा कर लेगा, बुला लो। You got success late in life. प्रूफ ही करते रह गए। लेकिन वो बहुत मजेदार जिंदगी है। आप जानते हो कि आप कहाँ पे हो। एकाएक वाले में ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, खुद को ही नहीं पता। प्रूफ कर करके आगे बढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा, नहीं तो मालूम ही रहेगा कि आप किस जगह पे गए, कि आपका खत्म हो गया कैरियर। सर अच्छा शुरू ही कहाँ हुआ था साला। आजकल जो है, अगर स्क्रिप्ट टाइट नहीं है तो पिक्चर नहीं चलेगी। हाँ। मेरे यहाँ मेड है मेरी, वो कोई पिक्चर जाती है कभी, जब आती है ना, भाभी एक बार बोलो एडिटिंग नहीं ठीक था। सोच लो कितनी ऑडियंस कितनी तेज होगी, थोड़ा एडिटिंग थोड़ा। तो मैंने पूछा एडिटिंग क्या होता है, का छोटा कर देते हैं पिक्चर एडिटिंग से। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guests today are Neena Gupta and Sanjay Mishra, two amazing actors who have a huge body of work behind them. Now their new film, Vadh 2, is to hit the theatres this week. Do watch the film and listen to this conversation. Neena ji, thank you so much for coming. Sanjay ji, Thank you. शुक्रिया जिंदाबाद। आप दोनों शो में आए, and all the best for Vadh 2. Thank you. We are waiting for it, Wow. and I'm हम sure भी। बहुत बढ़िया होगा। I'm sure. आपने वध पहली वाली देखी? जी अच्छा। देखी थी मैंने, and my only grouse was कि आपको इतना डीग्लैमराइज क्यों किया? बिकॉज देखो इसीलिए लोगों को पसंद भी आती है, क्योंकि मेरे को बात बताओ, इंडिया की शायद 99% या उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है, अपने इतनी गरीब है और ऐसे ही रहते हैं। हम तो माइनॉरिटी जैसे हैं, हम जो बड़ी फन्ने खां बातें करते हैं और बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो इसीलिए वो लोगों को आइडेंटिफिकेशन भी बहुत होता है ना। फिर आपकी एक खासियत है कि आपका जो सोशल मीडिया होता है ना, उसमें आप बड़ी ग्लैमरस लगते हो, और साड़ी में भी आप वैसे ही लगते हो। मतलब इट लुक्स लाइक यू वर बॉर्न टू वेयर दिस, क्योंकि वो सीधा पल्ला उल्टा पल्ला आप बड़े आराम से पहन लेते हो। लाइक इट डजंट लुक कि आप आपको पहनाया गया कि मैं शॉर्ट्स में भी वैसे ही होती हूँ और साड़ी में भी वैसे ही होती हूँ। हाँ, बट साड़ी, आई मीन लाइक यू वेयर इट ब्यूटीफुली, यू जस्ट वेयर इट वेरी। और मैं 5 मिनट में पहन लेती हूँ। जो लोग साड़ी ड्रेपर बुलाते हैं शूटिंग में, मैं कोई यूज नहीं करती हूँ, खुद ही पहनती हैं? हाँ खुद ही पहनती हूँ। वो ऐसे वाली मेरे को नहीं पसंद। जो ऐसे होती है ना पिंड, ऐसा टाइट, वो सब ना, वो एयर होस्टेस वाली, हाँ, एयर साड़ी, होस्टेस वो जो वाली। प्लीटें आ गई। हाँ, मैं तो क्योंकि मेरी माँ ऐसे पहनती थी। अच्छा, उन्होंने सिखाया आपको? सिखा मतलब सीखा उन्हीं से ना। मेरी माँ जो थी वो ऊंची साड़ी बांधती थी, मैं भी ऊंची ही बांधती हूँ। वो तो नाइटी थोड़ा ना पहनती थी, तो धोती, सादी धोती, मतलब कॉटन साड़ी में ही सोते थे वो लोग, सो मैंने उनको देख देख के ही ऐसा। और इसमें बाद में भी रात को भी आप चेंज नहीं करती? हाँ, कहाँ करते हैं लोग, उसी में साड़ी में ही। हाँ, छोटे शहरों में तो कौन चेंज कोई करता है।
धोती धोती कहते थे, सादी कॉटन की साड़ी को धोती बोलते थे, धोती बोलते कि धोती में सो जाते हैं हम तो। हाँ, आपकी परवरिश भी गांव देहात में हुई है ना? नहीं, बनारस में? बनारस, भोपाल, मैंने शायद। कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था बहुत सारी जगहों पे बड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा। और अच्छी बात थी। क्योंकि अच्छी बात इसलिए क्योंकि अलग 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 पटना में दशहरा में हम लोग जुटते थे, और हर बार जैसे भोपाल ट्रांसफर हो गया था पिताजी का, तो जब हम वापस आए थे सिर्फ दशहरा मनाने, तो अपन अपन बोलने लगे। अपन को रोटी नहीं चाहिए दादी, अपन को दादी, मुझे या मेरे नहीं। हाँ, अपन को। फिर जब दिल्ली आ गए तो वहाँ तू 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 और हम लोग हम वाले, तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, बहुत अच्छा भी था। एक्टर बनने में बहुत सहयोग दिया उसने कि अलग अलग जगहों से आप चीजें उठाते हैं। जी। हाँ। लेकिन बम्बईया हिंदी तो बिल्कुल ही अलग। आप तो बोलती ही नहीं है ना बम्बईया हिंदी? अब थोड़ी थोड़ी बोलने लगी हूँ। मतलब आप बड़ी संस्कृत तकलीफ पढ़ी होती हुई हैं। उस हाँ, दिन आप संस्कृत बहुत पढ़ी। बढ़िया बोल रही थी, जो बटाना और क्या क्या आप ही हाँ सब्जियों के नाम बता जैसे रही थी। था जैसे, भाजी कहते हैं वहां पे, सब्जी नहीं नहीं कहते। भाजी तो छोड़ दो, वो सीताफल होता है ना येलो वाला, हाँ। उसको क्या बोलते हैं? भोपला। हाँ, क्या? हाँ, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना भोपला। भोपला। तो अब तो मैं भी भोपला बोलती हूँ कि अगर मैं बोलूँ सीताफल, सीताफल क्या होता है वहाँ पे? शरीफा। हाँ, ओके। एक दिन मुझे प्रहलाद कक्कड़ शुरू में, मैं बम्बई में आती, उसने बोला नीना जी मैं अपने फार्म से तेरे लिए 1 पेटी सीताफल लेके आऊं। मैं बोला 1 पेटी सीताफल मैं क्या करूंगी? मेन शरीफा। ओह, शरीफा। ओह। वही एक सब्जी है सीताफल, जो अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग से पकता ना। नाम भी अलग किस्मत है। है, क्या हाँ। किस्मत है उसकी। हाँ, कहीं लौकी बोलते हैं, कहीं कोहड़ा पेठा, बोलते पता नहीं हैं, क्या। हाँ। बहुत सारी एक्सक्यूज चीजें। मी, यू नो व्हाट इज लौकी इन बॉम्बे? नो। क्या? बॉम्बे लैंग्वेज दूधी। हाँ, दूधी। दूधी हलवा कहते दूधी हैं। तक हाँ, भी बता, दूधी। दूधी मतलब वो लंबी लौकी। वाली लौकी। लौकी। ग्रीन अच्छा। लौकी, हमारी पंचायत वाली लौकी। पंचायत वाली लौकी। पंचायत वाली लौकी। दैट्स ट्रू। इट्स सडनली ना, पंचायत के बाद अब यू कैन एक्चुअली गिफ्ट पीपल लौकी, लौकी। हाँ। या है ना? Yeah. फूलों का गुलदस्ता अगर घर में नहीं है तो आप लौकी मैं दे अभी भी दीजिए। बर्थडे हाँ। में जो बहुत करीब होते हैं उनको बहुत सारी सब्जियां देता हूँ, Yeah. क्योंकि वो हफ्तों याद रखते हैं। हाँ। संजय ने बर्थडे फूल सब जो लाए फूल, फूल गोभी संजय सब गोभी कुछ सब लेके कुछ आ सब गया। कुछ। यू नो द बेस्ट गिफ्ट, जैसे मैं अभी आई हूँ, मैंने मेरे घर यहाँ पे मेरे हस्बैंड का घर है ना, फोन करके बोल दिया कि 5 किलो मटर के दाने निकाल के मैं साथ में लेके जाऊंगी। मटर यहाँ वाले वैसे नहीं मिलते ना। दैट्स ट्रू। यहाँ के मटर जो है ना वो मीठे होते हैं, बम्बई में नहीं होता। जो थोड़े बहुत अब भी होते हैं, मीठे सीजन है ना अभी। पर वैसे जैसे अभी मैं कहाँ गई थी, वहां से क्या, जहाँ पे मैं उसके लिए गई थी, अब भूल गई नाम, तो वहां से जो मटर थे तो मैं लेके आई थी। यू लाइक कुकिंग? यस, यू डू। आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद। हाँ, पर आप ट्रैवल भी बहुत करती हैं ना? ट्रैवल नहीं, आजकल और वहाँ शूट पे? काफी करती हूँ। हाँ, ट्रैवल थोड़ा बहुत करती हूँ। हाँ, फिर वहाँ पे लोकल खाना खाना पड़ता है। नहीं, मेरा जब मैं अपना बनाती हूँ। खाना कहाँ का आपको अच्छा लगता है? मेरा नाइस। और आपको? मेरा दोनों आप कहाँ? और इस पिक्चर के दौरान ये कहाँ शूट हुआ मेरा था? तो अपना बनता है। हाँ, वध 2 कहाँ शूट हुआ था? भोपाल। भोपाल। भोपाल में। अच्छा, एक बात बताइए, वध 1 में अगर किसी ने पिक्चर ना देखी हो तो उन्हें समझाइए वध और हत्या में क्या फर्क है, क्योंकि आप उनको बताते हैं ना। ये हम भी अपनी सोचते रहते हैं, बड़ा साउंड का फर्क है। क्योंकि वो जब कहते हैं कि पाप हो गया, आप कहते हैं पाप नहीं हुआ। नहीं, हत्या। हाँ। और फिर आप ये भी कहते हैं कि मैंने हत्या नहीं की, वध वध किया। दोनों चीजें बताइए आप। हत्या, वध, साउंड मुझे लगता है ना थोड़ा वध। हत्या मतलब मार दिया, है ना, हत्या कर दी, जग गया, उठाया चाकू, हत्या कर दी। गए। वध मतलब थोड़ा, ये बंदा रावण की हत्या नहीं हुई थी, उसका वध हो, उसका वध हुआ था। तो इसमें मतलब कोई मैं धर्म तो नहीं बोलूंगी, नहीं, धर्म नहीं, मतलब कि साउंड, जस्टिस। हम बहुत इस बारे में बात करते थे, जस्टिस की भी बात हमने की, और ये बात की कि समझो कोई बहुत अन्याय कर रहा है, कोई बंदा, किसी ने बहुत खराब किया है, एंड उस पुलिस से नहीं समझो पुलिस से नहीं संभल रहा, किसी से नहीं संभल रहा, और
एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ उसको मारने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता. दैट इज वध. दिस इज व्हाट आई वध, थॉट. हाँ, वध. हत्या होती है कुछ. दहेज के लिए हत्या कर दिया. हाँ दहेज के लिए वध नहीं किया. हाँ हाँ. दहेज हत्या के कर लिए हत्या कर दिया. हाँ. है टक्कर मार मकसद के ये उसकी कि- हत्या हो गई. हाँ. हाँ हाँ करेक्ट. लेकिन साउंड हत्या वध. Actually, you're right. Sound is sound. Yeah, it has more weight. हाँ, वध. मेरे को पहले तो हमारी ऐसे फिल्म लगा का नाम ग्वालियर था. कि- अच्छा. First और film. हमने ये सोच के रखा होता, हमने एक ग्वालियर पिक्चर की है और करने में मजा आया था, लेकिन रिलीज नहीं हो रही. 3 साल हो गए थे आई थिंक. चार 3 साल. एकाएक पता चला अब उसका नाम वध रख रहे. तो मैं तो बड़ा हमने ग्वालियर में शूट की थी ना वो. रांची बिहार था ना, अब एकाएक झारखंड बोलना पड़ रहा है. अरे यार क्यों यार, मतलब वध ही तो. वध बाद में हमारे डायलॉग में था, हत्या नहीं वध किया है. तो लव रंजन ने कहा वध तुम्हारा खुद का टाइटल है, और वध इतना पॉपुलर होगा सोचा भी नहीं. हाँ. It was very good. I mean, quite moving. और कई सारी चीज़ें. अच्छा, इट्स ऑल्सो खासियत है आप लोगों के, आप दोनों के लिए मैं कहूँगी कि इट्स योर एक्टिंग स्टेज विद यू. मतलब आप जो भी रोल करते हैं, आप दोनों के लिए कहूँगी मैं कि इवन अगर लीड रोल ना होता आप दोनों का, फिर भी यू टेक बैक. इस पिक्चर में यू टेक बैक ऑल्सो द मर्डरर. इतना क्रूर आदमी. He was very good actually. या मतलब घिन आती है ऐसे लोगों से. घिन मतलब यू गो बैक डिस्टर्ब्ड. वध की खासियत ही ये कि विलन जितना घिन आए, वध जो वन थी, घिन आए उससे उतना वर्क करेगा. वैसे आदमी को खत्म करना. या यू नो लाइक एक दिन इसी ने, संजय ने बोला था कि वध में जो पहले आई थी पॉजेज की बड़ी पॉजेज बहुत अहमियत. खूबसूरत अहमियत है. ऐसे ऐसे इतना सब कुछ होने के बाद एक पॉज आता है जब वो सफाई कर में, और ये सफाई कर रहे हैं खून की. यू सी देयर मोमेंट्स विच आर लाइक, मतलब कैसे सोचे, जैसे एक ही बेड में, एक छोटे से बेड में, एक छोटे से रूम में हम सोते हैं, है ना, उस पे वो करके गए हैं. और हाँ. उसके बाद हमें वहीं जाके सोना है. वो चद्दर हटाते हैं, मतलब वाइफ को मना करता है कि हाँ, कि बाहर जाओ. हाँ, तुम मत साफ करना. मतलब वे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मैं सोचती भी हूँ ना. हाँ. It's I know. unbelievable. The moments he's created, the silences he has created. वध की खासियत ही है कि लगता है ये एक आपको याद होगा कि नहीं, राजेंद्र अग्रवाल होते थे, समाचार पढ़ते थे. हाँ. हाँ. रेडियो पे. देवकीनंदन पांडे, देवकीनंदन. राजेंद्र अग्रवाल, फादर जानते होंगे आपके उनको. जी. टोटल वही फैमिली है. अच्छा. और उसके बीच में एक ऐसा घिनौना सा. ये वध 2 की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वध की फर्स्ट बात. हाँ. तो बड़ा लगता है शायद एक बंदा मिला था मुझे भोपाल एयरपोर्ट पे, उसने कहा मैं आपकी पिक्चर देख करके वापस आ गया न्यूयॉर्क से अपने पेरेंट्स के पास. मैं मेन पिछले- मुद्दा यही है ना कि वो हम क्यों फंसे हुए हैं. बेटे यार के कहीं- एजुकेशन में पैसे दिए थे, अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा. शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया. एरिका मिश्रा. हाँ, ये भी कोई नाम होता है. एरिका मिश्रा. और जिस तरह आप कहते हैं भैया एरिका मिश्रा, नाराज हैं एक तो, मतलब इट्स सो टिपिकल अंकल जी. यस. एंड वो पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ मंजू जी सो रही हैं और शंभुनाथ मिश्रा उनको मनोहर कहानियाँ पढ़ के सुना रहे हैं. लाइट आती है, लाइट चली जाती है. मतलब मनोहर कहानियां पढ़ के सुना रहे हैं कि लाश मिलने के 30 दिन बाद बहू ने बताया और बीवी सोने वाली है. सपने सोचो कैसे होते होंगे. अच्छा, बट व्हाई आर यू शोन विद सो मच नी प्रॉब्लम? आई जस्ट कीप थिंकिंग कि आप इतने ग्लैमरस हो और आपको डी ग्लैमराइज ऐसे किया कि चढ़ रहे हैं, करती हुई तुलसी के पौधे के पास. हाँ, बिल्कुल ही आंटी जी बना दिया आपको उस वाले रोल में. लाइक इन पंचायत यू आर ग्लैमरस, इवन दो साड़ी पहनी है आपने, थोड़ा बहुत है कि हाँ मैं मेकअप लगा रही हूँ. पर यहाँ पे नहीं. यहाँ पे वो मंदिर जाना,
it's very वध टू traditional. में भी नहीं है। अच्छा पर वध 2 का जो यार वो फोटो तो डालो ना। अरे वो फोटो में वध की नहीं है। ये नहीं है वध की? नहीं नहीं, वध की नहीं है, मतलब पिक्चर की नहीं है। ओ लो, आई वाज थिंकिंग कि आप पिक्चर में भी ऐसे लगोगे। क्या बात कर रहे हो? क्या हाँ बात मैंने सोचा कि आप चेंज हो जाते हैं दोनों, संजय जी भी चेंज Are हो you जाएंगे। joking with us? नो नो, आई सीरियसली थॉट कि शायद What are you saying? आई थॉट कि अब वध 2 में आप ये पहनने वाले हो। नहीं नहीं, यू आर टेकिंग नहीं। आवर आई वाज ये होपिंग वध 2 का वध हो जाएगा बॉस, हत्या नहीं होगी, बंद हो वध। जाएगा। मैंने सोचा कि आप दोनों बिल्कुल चेंज हो जाओगे कि हो गया बस अब ये डी ग्लैमर रोल, वध 2 में टोटल चेंज। बट व्हाट इज बट ये दिस? जिसका भी आइडिया था ना, अब आते हैं लोग कहते हैं कि बॉस इस बार आपका जो सोशल मीडिया और जो पब्लिसिटी हो रही है ना, बहुत कमाल की हो रही है और एक क्लास लेवल पे हो रही है। लुच्चाई नहीं कि चला रहा है तो कुछ भी, समझ रहे हैं? तो मतलब ये आइडिया जिसका भी था, और मैं जानता हूँ किसका, एक पिक्चर तो ऐसे बनानी होगी आप दोनों को। मैं तो ये बोल रही थी कि मैं उसको बोल रही थी जिनका आया, मैंने कहा यार क्या क्या, मेरे को तो वैसे ही ग्लैमर में देखते रहते हैं लोग, ये तो है नहीं कि मेरा सडनली काया पलट हो गया, वो तो है नहीं। क्या इससे वध को क्या फायदा होगा? बट आई मीन पीपल आर गोइंग क्रेजी। आई थॉट मे बी देयर इज अ सॉन्ग सीक्वेंस कोई बीच में डाल दिया आप लोगों ने या कुछ है इसमें। बट आई मीन यू या दैट्स ट्रू, आप तो ऐसे ड्रेसेस पहनती हैं, सो हाँ, मैं शॉर्ट पहनती हूँ। बट संजय जी आपको तो कभी ऐसे नहीं, लुक एट द सनग्लासेस, सो कूल। किसी ने आपको ऐसे नहीं देखा पहले, इतना कूल तो कभी नहीं देखा। नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो अब तो या ऐसा मैं प्रमोट नहीं किया गया। हाँ पर ऐसे फिर रोल भी नहीं किए ना आपने, रोल कहाँ किए हैं ऐसे वाले? ये देखो जरा, ओहो मतलब क्या कमाल का फोटो है ये। इसमें ना क्या Look था at you man, you look 16 in this. अरे यार, है कि नहीं? हाँ, मुझे नीना जी मालूम भी नहीं 16 था कि साल कोई की लग रही हैं 16, पूरा। हाँ। वो टीना मुनीम 16 साल की, 17 बरस का, ये वही वाला है। और दोनों पढ़ रहे, रिकॉर्ड पे लिखा क्या है? मैं तो पोज ही कर रही हूँ। वेरी हॉट, वेरी हॉट। पर अब वध 3 में भी विल बी you've become like this कि आपने बेटे को इंडिया बुला लिया और आप अमेरिका चले गए। क्या सोचा है? करना चाहिए, पर आप सोशल मीडिया में ऐसे करते रहते हैं ना। हाँ। You very Yeah. funny lines Yeah. and things like that. सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका बहुत खूब है। आपका नहीं है, आप नहीं करते सोशल। नहीं, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल बहुत नहीं डालता हूँ। अच्छा। ये जो प्रमोशन वमोशन का डालता हूँ, हाँ। लेकिन कभी कभी डालता था। अच्छा, हाँ, नहीं होता। अब बस बहुत हुआ थोड़ा। ये वाला जैसे नीना जी का ये डाला, आई लव्ड इट। अरे। कहते बेटी, नया बेटा, बेटे की माँ, बेटे की बहन, बेटी के पिता, मैं और मेरा पति, उसके बाद सबका फोटो खींचने वाला भी लिखना चाहिए था। हाँ, फोटो मतलब खींचने ये वाला 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा कि हाँ हैप्पी फैमिली, कॉम्प्लिकेटेड Yeah. बट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इट्स मसाबा ड्रेस्ड अप ना ऑल ऑफ अस, सबको उसी ने और कपड़े ये जगह बनाए। कहाँ पर है? मसाबा के घर में ही ऊपर किया था। शादी या एनिवर्सरी क्या था? इन्होंने क्या किया था, फेरे वेरे वाली शादी नहीं की थी, ओके। रिसेप्शन टाइप किया था और कोर्ट मैरिज की थी। हाँ। और फिर एक मसाबा वांटेड अ पिक्चर स्पेशली व्हेन Okay. ऑल ऑफ अस वर देयर। हाँ। सत्यदीप जो मसाबा का हस्बैंड है, उसकी सिस्टर अमेरिका में रहती थी, शी आल्सो केम, तो सब आए हुए थे। विवियन वाज आल्सो देयर, सो हो गया मतलब बाय चांस। And how does he like the entire idea of an Indian wedding, Vivian? He must have seen many बड़े सारे। times कुछ ऐसा। Yeah, he's okay with coming to India for Indian weddings and things like that. No, no, he likes doesn't come like that. He doesn't come. जब खेलते थे तब बुलाते होंगे लोग। हाँ. How is his relationship with his daughter? Like what kind of? Very nice. हाँ, comfortable. Very comfortable. Why it will not be comfortable? Because he wasn't around during her growing हाँ, up so years. उनका जितना है उतना बस ठीक है। हाँ, but you were. वो he is not a social person. अच्छा। वो फोन भी अगर उठा लें तो भगवान की कृपा है, किसी के नहीं उठाते। ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड। हाँ. तो उस हिसाब से उन दोनों का अच्छा है, जितना है अच्छा है। Is she also like that? मतलब नहीं, she is She's very social. She's आपकी तरह? normal. मेरी तरह ही है। सबके साथ बनती है ना, Yeah, आपकी yeah. तरह।
हाँ, I हाँ. love that show also with you and her. उसमें मसाबा या जो आपके और जो वाइब्स आती है ना मदर डॉटर, क्योंकि मदर डॉटर रिलेशनशिप्स होती कॉम्प्लिकेटेड होती है ना. I mean, It you was can't- real, so real because हाँ. she was playing Masaba, I was playing her mother. So इतना real था. हाँ. और पहले मुझे लगा मसाबा पहली बार एक्टिंग कर रही है, क्या होगा मेरे साथ नर्वस होएगी. And I was shocked. She was like a pro. What about your training? When you did training, did it come naturally? कि your craft was more important to you. How did it come to you? एनएसजी से हूँ मैंने. एनएसजी में काफी चीजें सीखी. बेसिकली डिसिप्लिन थिएटर का या डांस या योगा जो भी सीखा. बट बाकी चीजें जो जहाँ मैं आज पहुंची हूँ वो अनुभव से आती है. जितना आदमी मंचता जाता है, जितना सीखता जाता है, उसी से आती है. वो जो 1980 वाला एनएसडी का वो जो क्लास था, आपके बैच में आलोकनाथ, अनुपम खेर, सतीश नहीं, कौशिक, नहीं. पंकज कपूर. इज इट ट्रू? ना, अनुपम, पंकज, सतीश कौशिक सीनियर टू मी. सीनियर थे. आलोक वाज इन माय क्लास. अच्छा, ओके. पर आप मिलते तो होंगे ना सबसे, लाइक नहीं एक्टिंग टुगेदर? कौन से बैच? नहीं 81. ये हमसे 3 इयर्स सीनियर निकल चुके थे. अच्छा. अनुपम, कौशिक एंड और कौन सा नाम लिया? अनुपम खेर, सतीश कपूर. आलोकनाथ. पंकज नहीं, ये पंकज. सब मेरे बैच के नहीं थे. सीनियर थे. सीनियर थे. तो इनके बैच के आलोकनाथ और जितने आप लोगों को जानते नहीं है, रविशंकर केमू. केमू. केमू मेरे बैच कास्टिंग का. डायरेक्टर होते हाँ ना. हाँ. और बाकी कोई इतना फेमस नहीं है. बट वॉज इट इम्पोर्टेंट लाइक द ट्रेनिंग वो जो वहाँ पे होती है? क्योंकि देर आर मेनी एक्टर्स हु मेक इट, यू नो, who've not learnt the craft. You know, I wanted to join NSC because of Mr. Alkazi. हाँ. मैं फैजल अलकाज़ी. उनसे एक्टिंग सीखना चाहती थी क्योंकि मैं जब वो इनको सिखाते थे, पंकज और सतीश कौशिक, में जा के देखती थी कैसे सिखाते हैं. मंडी हाउस में. मंडी हाउस में. अच्छा. And I joined and he left. He was pushed out. Okay, by some idiots. अब उसके बाद जब मैं गई 6 महीने तक कोई डायरेक्टर ही नहीं था. हम घूमते रहते थे. 6 महीने कुछ होता ही नहीं था का. तो मैं फिर मिस्टर बीवी कारंत आए तब थोड़ा सा संभला. पर ही वॉज ऑल्सो नॉट, ही वॉज एन आर्टिस्ट. Administrator नहीं थे. एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे. तो बड़े कुछ ना कुछ होता ही रहता था. बट इमेजिन बीवी करंत से सीखना. हाँ. तो शुरू का ऐसा रहा. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जीवन में, या मैं चाय पी रही हूँ आपसे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है. हम कहते थे अरे मेरे को तो एक्टर बनना है तो मैं ये क्यों कर रही हूँ, हस्तपताको मुद्राख्या ना, ये सब हमें सिखाया जाता. पताकस त्रिपताका. हाँ. पताका काम आता है. मेकअप की क्लासेस होती थी. अब मैं अपनी लाइंस देखती हूँ ना तो मैं सोचती ये मेकअप क्लास में ऐसी लाइंस बनाते थे हम. बूढ़े दिखे. क्योंकि बूढ़े शैडोज दिखने के लिए. आते हैं ना, और नहीं, ये लाइटिंग लाइन, सीखते हैं. हाँ. हाँ. लाइटिंग हमारी क्लास होती थी. मैं तो सबसे बुरी थी लाइटिंग में. सो तब नहीं लगता था. पर व्हेन यू थिंक, एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग विद so many people from different states, different statuses, you know, like that also is a very important thing. और इवन व्हेन यू वर एक्टिंग, एक दौर था, ये सारे अभी भी चल रहा है, यूपी बिहार के जो एक्टर्स हैं, पहले होता था पंजाबी एक्टर्स सारे, और उसके बाद मनोज बाजपेयी एंड यू नो सो मेनी अदर्स हु हैव कम फ्रॉम दिस यूपी बिहार एरिया, उनका चलता है, उनकी एक्टिंग होती है, उनकी पिक्चरें चलती हैं. ऐसे भी हो रहा है ना आजकल? आजकल ये 93 में मैं गया था बॉम्बे. चला तो 91 ही में गया था, लेकिन दिल नहीं लगता था. तो एक फिल्म आई थी बेंडेट क्वीन. उसकी कास्टिंग, उस पिक्चर की कास्टिंग, और जब वो फिल्म थोड़ी अप्रिसिएशन मिली, शेखर कपूर की. थोड़ी क्या बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली. एक बैच पूरा आ गया बेंडेट क्वीन का. हाँ, ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. हम गांधी के साथ आए थे सारे. 81. माय गॉड, दैट्स ट्रू. अब ऐसे ही आते हैं लोग. मुझे चाणक्य लेके आया था. मुझे चाणक्य लेके आया था. चाणक्य वो
फिल्म की नहीं, टीवी टेलीविजन, सीरीज। हाँ। हाँ, उनको मैंने इंटरव्यू किया था, वो चंद्र प्रकाश जी, उनको किया था। अक्षय कुमार के साथ जो उनकी पिक्चर आई थी, तब उस वक्त मैंने उनको इंटरव्यू किया था। पर चाणक्य उनका वो सीरीज बना था। शुरुआत था। करेक्ट, या You know, I've also auditioned for ये Bandit Queen. I also auditioned for that. कौन से role के लिए? शेखर, मेन रोल के Main लिए। role। वाह, And I have pictures. मैंने ऐसे बाल ऐसे चपाट करके नाक में तो शेखर को भेजा था। हाँ, बट यू टू टॉल ना। नहीं, वैसे भी शेखर said you are too good looking for that role. लेकिन वो परफेक्ट कास्टिंग थी। वो perfect. I mean, she wanted little dark. I was too fair for that. अच्छा, ओके, बट Yeah. फैब्युलस। पर मैंने किया था ऑडिशन, मेरे पास अभी भी पिक्चर्स पड़ी है। और ये एक ओटीटी जो अभी आया है ना, हाँ। जैसे हम लोग के टाइम में एक बहुत बढ़िया चीज था, जब ये लोग गए होंगे तो Very बहुत tough. खतरनाक होगा कि बहुत। बहुत सिर्फ फिल्में, आपको कैसे मैं डायरेक्टर तक पहुंचूं, मेल का अलग रास्ता होता था, फीमेल का अलग, कैसे मैं दिखा दूं अपने आप को। ना वो था इंस्टाग्राम था, ना फोटोज थे, ना मेल था, कि ये फोटो कैसे मैं वॉचमैन को हम लोगों तक एक चीज था, Yeah. टेलीविजन शुरू हुआ। तो मतलब अरे सुनो, नीना गुप्ता एक सीरियल बना रही है, चल जाना मिल लेना। हाँ, अरे सुनो, ये अभी ओटीटी ने भी इस तरह के एक्टर्स को उभारना शुरू किया, निकल के आए, ज्यादा दिखे। जी तो इसलिए ऐसा लग रहा है यूपी बिहार के बहुत सारे एक्टर्स सामने आ रहे हैं। जी, नहीं, पर आप ही तो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं 100%। और फिल्में और टीवी सीरीज उन एरियाज के बन रहे हैं, नॉट उन जस्ट एरियाज के बन रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं। और रियलिस्टिक बन रहे हैं। पंचायत पंचायत। और सारी पंकज त्रिपाठी की सारी पिक्चरें अगर ओटीटी ना होता तो शायद हम उस इलाके के बारे में इतना ना इतना नहीं जानते, जान पाते। है ना। गैंग ऑफ वासिफ, गैंग्स, हाँ, दोनों 1 2 दोनों। नहीं तो इतनी कहाँ बन रही थी, बॉम्बे के बारे में ही बन रही थी, या फिर कश्मीर में ऋतिक shooting रोशन होती भी थी। हरी बोल रहे हैं। जी जी, दैट इज ट्रू। समझ रहे हो, एक चीज आपने गलती से बड़ी अच्छी कही थी कि उसके बाद पंजाबी हीरोज आ गए। तो हमारे यहाँ बंगाली आए। पहले देखो ना, एक टाइम पे थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा आगे आओ, पीछे आओ, धोती पहने हुए धर्मेंद्र, हाँ, समझे, सत्यकाम वगैरह टाइप के हाँ, भी। बंगाली डायरेक्टर, बंगाली हर चीज, ज्यादातर बंगला, अमानुष बला। उसके बाद धीरे से पंजाब आ गया, और वो गुजरातियों को फिर वो बंगाली एक्सेंट में बुलाते वो बुलाते थे। हाँ, तो ये दौर होता है अभी। आजकल तो बंगाली, पंजाबी, सारे। मराठी सब गए। आजकल खाली 100 करोड़ 200 करोड़ ये वाली फिल्म हो गई है। दैट्स ट्रू। नीना जी, आई रिमेम्बर अ टाइम कि आपके कई सारे इंटरव्यूज आए थे इन विच यू सेड दैट आप सोशल मीडिया में जाके आपने कहा, यू आस्क्ड फॉर वर्क, यू सेड आई एम नॉट गेटिंग वर्क एंड देयर इज नो एम्बेरसमेंट इन आस्किंग फॉर इट। इट वाज पाथ ब्रेकिंग। वैसे तो आप जो भी करती हैं पाथ ब्रेकिंग होता है, लेकिन आपने जो किया उस वक्त कोई ये नहीं कहता था कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दो। चुपके से शायद होता होगा, बट लोगों को नहीं Correct. पता था। इन्होंने बेधड़क कह दिया कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं काम मांग रही हूँ, कि मुझे काम दो। वो उस लेवल पर आने के लिए द कॉन्फिडेंस यू नीड टू से दैट आई वांट दैट वर्क, व्हाट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस? एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी शादी दिल्ली के इंसान से हुई थी। सबने मैं अपने आप ये कर दिया कि अब तो ये चलेगी दिल्ली। उसने काम छोड़ दिया। मैं लोगों से मिलती, मैं तो बॉम्बे में ही रहती थी, मैं लोगों से मिलती थी। वो अरे तुम कब आई बॉम्बे? मैं तो यहीं हूँ। और धीरे धीरे मुझे काम मिलना बंद हो गया। ये परसेप्शन मीडिया ने फैलाया कि मैं तो अब शादी के बाद दिल्ली में मेरे हस्बैंड है तो मैं वहीं रहती हूँ। तो एक बार मैं किसी ऑफिस में मिलने गई, एक काम के लिए मुझे बुलाया। तो मैं उनके घर में जा रही थी, तो एक लड़की आ रही थी एडी, तो उसने बोला, ओह व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे? मेरी लग गई। मेरे 11,000 फॉलोअर्स होते थे तब, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। तो मैं घर आई और गुस्से में कि इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। तो अब हस्बैंड पे भी गुस्सा आ गया बिना बात के, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। और मैंने आते ही पोस्ट कर दिया, नया नया सीखा था पोस्ट करना। पोस्ट तो कर दिया
अब मुझे उसको डिलीट करना भी नहीं आता था, तो मैंने कहा मसाबा तो जान से मार देगी मेरे को कि व्हाट रबिश मम्मा यू आर डूइंग, व्हाट रबिश। एंड उसका तो बड़ा इमोशनल उस पे आया, मसाबा ने जो इमोशनल चीज़ लिखी उसके ऊपर, ओ माय गॉड। और लोग मेरे को मिलके आंख में आंसू आ जाते थे कि मैम आप कितनी ब्रेव है, बट मैंने उसलिए किया था। हाँ. And also, I never got any better work after that. Really? No, not at all. I got my whole life work-wise changed after बधाई हो। अगर वो पिक्चर हिट नहीं होती, उसमें मेरा वैसा रोल नहीं होता, तो मैं अब तक ऐसे ही करती होती। छोटे भाभी, मम्मी, दादी, बुआ। So that It was a bold hit role. होनी है। Bold role. बधाई हो. It was an amazing picture. That's true. एक डायलॉग, गजराज, गजराज, आयुष्मान, सुरेखा सीकरी, she Yeah. was so good. Brilliant actor. दिल्ली again, Delhi NSD की थी ये ना? मैंने हमारे से बहुत सीनियर, हाँ. And मंडी हाउस, थिएटर, या हार्डकोर एक्टर एक्टर, है ना? साउंड टीचर। हाँ. अच्छा, that I didn't know. इनके टाइम में थी, हमारे टाइम में रेपर्टरी में थी Okay. उत्तरा बावरकर और सुरेखा सीकरी जोड़ी थी दोनों। जोड़ी थी, और मनोहर भाई, मनोहर सिंह। हाँ. Have you acted with same kind of group of people? क्योंकि आपने भी वो उस टाइम जो कहते थे आर्ट सिनेमा. नहीं, मेरे वाले आर्ट सिनेमा में ये नहीं थे नहीं आ तब। सकते। आई थिंक ये बाद में आए हम शायद। दर्शक थे उस समय। हाँ, मेरे वाले में बाकी से पंकज कपूर, इला अरुण, सोनी, के रैना, सब भर भर के श्याम बेनेगल के रवि picture में। झांकल, रवि झांकल, एनएसडी के हैं वो। हाँ, हम्म. आई थिंक सो। और आपने नहीं किया आर्ट सिनेमा जो कहते हैं उस टाइम, वो जो डिवीजन होता वो था समय में नहीं किया, लेकिन हर समय में एक पैरेलल सिनेमा बनता रहता है। पैरेलल सिनेमा आपके टाइम में आई थिंक वो बना जहाँ पे पैसे कम देते. कम देते थे। आंखों देखी आप आंखों उसको, देखी इनका जैसे बना पैरेलल कड़वी हवा, सिनेमा। कामयाब शाहरुख खान ने या प्रेस किया था. हाँ. पर वो ऐसी फिल्मों के लिए टू गेट थिएटर, मतलब फिल्म मुश्किल थिएटर होता में है, मुश्किल होता है. बिजनेस है ना, पूरा हाँ. बिजनेस है बॉस। बुरा लगता है जब आपने एक्टिंग बुरा इसलिए नहीं लगता है, बुरा इसलिए लगता है कि क्या हो गया ऑडियंस को, क्या हो गया। एक टाइम था जब आप अपने क्लासिक नॉवेल नहीं पढ़ते थे। ये लीजिए, एक नए आए हैं गुलशन नंदा, समझ रहे हैं, चीजों को पॉपुलर बड़ा। देखिए ना आप, हमारे भजन कितने झनक झनक झन झनक झनक झन झनक झन। अरे थोड़ा शांति शांति, ओम बोलते हो। बड़ा टेढ़ा हो गया मामला वैसा कि अब फिल्में होंगी तो धा यही होंगी। 60 के ऊपर के ड्रामा को लोग पसंद नहीं करेंगे। किसी भी राइटर से पूछो कोई कहानी, हाँ एक लड़का होता है एक लड़की होती है, प्यार हो जाता है दोनों में, और दो फॉर्मूला। आंखों देखी थोड़ी उस अभी की शायद आर्ट फिल्म है। इसको भी एक लोग कहेंगे वे आर्ट फिल्म टाइप बना रहे हो। ये वध 2 हाँ, अबे आर्ट फिल्म टाइप। लेकिन मतलब 60 की उम्र से ज्यादा लोगों को अगर मेन कैरेक्टर्स इस हट के पिक्चर ना, कंटेंट में मेन और कम कैरेक्टर नहीं होते। कंटेंट होता है, उसमें ये चाहिए तो ये चाहिए, आप चाहिए तो आप चाहिए, जो चाहिए सो चाहिए। पर पिक्चरें कम बनती है ना आजकल भी। देखिए पिक्चरें क्यों कम नहीं बनेगी बॉस। मैं संजय मिश्रा को लेकर के या रघुवीर यादव को लेकर के, ऐसे लोगों को लेकर के कैसे मैं उम्मीद करूं कि ये 20 करोड़, 20 ही कह रहा हूं मैं, 100 करोड़ भी नहीं। बिजनेस ऑफ फिल्म। हाँ तो रहने दे यार। मेरे एक प्रोड्यूसर ने कहा था कि यार मैं कोई मतलब आर्ट फिल्म बना करके स्कूटर पे कोई थोड़ी अवार्ड लेके घूमने वाला हूँ यार, छोड़ो ना यार, क्यों बना रहे हो। लेकिन कंटेंट। Did you feel bad also कि जब when you were at the age where you could have got those roles,
you were given roles which were more in art film kind of a, वो I मतलब was big given blockbuster नहीं. नौकरानी का रोल, भिखारियों के गैंग में भिखारी, ऐसे भी किए मैंने. सब कुछ करना पर पैसे नहीं होते थे. अब मुझे समझ में आ गया ये एक बिजनेस है, आपकी एक मार्केट वैल्यू होती है, आपको उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं, उसी हिसाब से रोल मिलते हैं. अगर आपकी पिक्चर हिट हो गई, आप पॉपुलर हो गए, ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, तो आपको दूसरे फिल्म में अच्छा रोल मिलेगा. नहीं तो आप भाभी माँ कर. इट इज़ अ बिजनेस, वन शुड नॉट गेट इमोशनल. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू what I have done a lot of other cinema. हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी पिक्चर देखें. जी. चाहे मैं ऐसी पिक्चर करूं या वैसी पिक्चर करूं, मैं तो एक्टिंग सेम करूंगी. तकलीफ तब होती है जैसे मेरी 5 फिल्में, मैंने एक प्लेटफॉर्म के लिए मेरे पास 5 फिल्में बनी पड़ी थी. उन्होंने बिना पब्लिसिटी के 3-4 रिलीज भी कर दी, किसी ने देखी नहीं, और मैंने जान लड़ा दी थी उसमें. वो बड़ी तकलीफ होती है. क्योंकि देखो ना, आप हमारे साथ इंटरव्यू करने आए तो सिल्क की अच्छी साड़ी पहन के आई है ना. घर में तो नहीं पहन के बैठती ना. मैं भी अच्छी ड्रेस पहन के आई हूँ. आई वॉन्ट एप्रिसिएशन. एब्सोल्युटली. मैं बाहर जाती हूँ, अच्छे कपड़े लोग कहें नीना तू बड़ी अच्छी लग रही है, अरे तू तो जवान लग रही है, अरे तूने कहाँ से ड्रेस ली. आई वॉन्ट पीपल टू सी माई वर्क एंड से वॉट वर्क यू हैव डन. वो नहीं होता तो तकलीफ होती है. पर ठीक है, यू डोंट गेट एवरीथिंग. जितना आपको भगवान देगा उतना ही देगा. और वो ये भी कहते हैं कि समय से पहले नहीं मिलता. हाँ. आप डू यू बिलीव इन दैट? मजा भी Yeah. नहीं आता. आप समय दोनों से को पहले. सक्सेस, मतलब यू गॉट सक्सेस, यस, ऑल थ्रू योर लाइफ, थोड़ा थोड़ा करके यू गॉट, थोड़ा-थोड़ा, हाँ. बट यू गॉट सक्सेस लेट इन लाइफ, या है ना? मतलब प्रूफ ही करते रह गए. आधी जिंदगी आपकी गई. लेकिन वो बहुत मजेदार जिंदगी है यार. आप जानते हो कि आप कहाँ पे हो. एकाएक वाले में ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, खुद को ही नहीं पता. जब हुआ तब हुआ. जब हुआ तब हुआ. हमें मालूम है, एक सीरियल था, 500 रुपए एपिसोड मिलते थे और हफ्ते भर तक एक एपिसोड शूट होता था. ओ गॉड. हे राम. बहुत पहले दूरदर्शन का कोई सीरियल था. उसमें मुझे हमारे हीरो थे धनुष बाण चलाने वाले, जंगल में घूमते रहते थे, उनके दोस्त का रोल मिला. तो हम जा रहे जंगल में, एकाएक एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता था. वो था भी वैसा एक बंदा, मैं नाम भूल गया उनको. दोस्त जो हीरो है वो तो मार चला रहा है, मैं क्या करूं बगल में खड़ा होके. पता नहीं मेरे मन में आया, मैंने थूक दिया उसमें. तेरी जात का, तू तीर चला रहा है, मैं थूक भी नहीं सकता भाई. जैसे आप हंस रही है डायरेक्टर, वैसे ही मॉनिटर के पीछे हंस रहा था. दूसरा एपिसोड कोई हो रहा, उसको बुलाओ जिसने थूका था, अभी नाम भी नहीं मालूम. कब गुरुजी और कब सर बना देते हैं. समझ में ही नहीं आता. तो आप धीरे 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 धीरे, अभी मेरे यहाँ कोई आए थे कि बिहार पुलिस के लिए मैंने 1 साल लगाया, एग्जाम दिया, पढ़ा लिखा, नहीं हो पाया. सर कुछ कोशिश करके हमको फिल्म में लगा दीजिए. मैंने कहा उसके लिए 1 साल लगाए, फिल्म के लिए कुछ नहीं. और ऐसे आदमी को अगर एकाएक सक्सेस मिल जाएगा तभी तो होगा ना. ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. आप, मैं ज्यादा बढ़िया मानता हूं अपने आप को कि बहुत छोटे 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 रोल कर करके, लेकिन प्रूफ. बंटी बबली की एक फिल्म थी, उसमें क्यों कुरैशी बना हुआ हूं मैं. अभिषेक बच्चन वाली. अभिषेक बच्चन वाली. लोगों ने कहा वाह. रानी थी ना उसमें. रानी मुखर्जी, यशराज एंड शाद अली डायरेक्टर थे उसके. छोटे छोटे शहरों से. कितने अच्छे गाने थे. हाँ. धड़क, गुलजार साहब. ओहो. तो अरे यार संजय तूने बहुत अच्छा किया. और क्रिटिक्स लिखने लग गए. क्रिटिक्स लिखने लग गए कि यार ये कैरेक्टर बहुत अच्छा था. प्रूफ कर करके आगे बढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा. नहीं तो मालूम ही रहेगा कि आप किस जगह पे गए, कि आपका खत्म हो गया कैरियर. सर अच्छा, शुरू ही कहाँ हुआ था साला. बहुत एक्टर्स देखे हैं, नाम नहीं लिया जा सकता. अब इनका आप देखिए ना, इनकी एक जीवनी है जो इन्होंने लिखी है,
नाम बहुत अच्छा है, सच कहूं तो बायोग्राफी एवरीथिंग, बायोग्राफी है। प्लीज बाय इट। एब्सोल्युटली इन्होंने परसों मुझे गिफ्ट दिया, जी। ये लीजिए संजय। मैं ले जा करके घर में रखा, मेरी मम्मी ने टक से खींच लिया और पढ़ना शुरू किया। हर 3 पेज पढ़ने के बाद वो उसकी एक्टिंग में दिखता है ये सब। उसकी एक्टिंग में दिखता है ये सब, समझ रहे हो? तो वो जो लिव्ड एक्सपीरियंस। यस, कहाँ से लाओगे? जीवन से तो आता है। जी जी। मेरे को कैसी चीजें, देखिए कैसी हैं, लेकिन पंचायत में या वध में आई नो। देख, शायद इन्होंने उस बुक में साड़ियों की बात की है, गोलगप्पे की बात की है, और मदर मेरी रिलेट करने लग गई कि हाँ साड़ी पहने दिल्ली हुए। से हूँ ना मैं, तो दिल्ली की बात की ना। दिल्ली की बातें, करोल बाग, हम लोग भी गोल मार्केट में रैगड़पुरा, रहते थे। करोल बाग, रैगड़पुरा याद में रही आया? हूँ। ओके। और रिश्ते ही रिश्ते मिल तो ले, प्रोफेसर अरोरा के बाजू में मेरा घर था। रैगड़पुरा। जो भी इंडियन रेलवे में जाता है ना, वो तो हाँ। रिश्ते ही रिश्ते रिश्ते देखते रिश्ते हाँ, रिश्ते देखते दीवारों ही पे हो जाए। लिखा। हाँ। फिर पता लगता है कि दिल्ली के करीब आ रहे हैं। हाँ, तो वो हाँ। साड़ी समझ जाती हैं, वो शॉर्ट्स में भी आती हैं, लेकिन साड़ी समझ जाती हैं। करेक्ट। वो नीना गुप्ता है जो शॉर्ट्स में है, अपने तरीके से है, ऐसे है। और पर वो जब अपने आप को ढाल लेती हैं, वो ढाल उस लेती image है, से। क्या That's चाल लगी है इनकी। बिकॉज मैं ऐसे घर से नहीं हूँ जहाँ मैंने ये सब नहीं देखा हुआ। हाँ, मैंने रैगड़पुरा में क्या क्या देखा हुआ है वो मैं ही जानती हूँ। वो वहाँ कपड़े बिल्कुल- भी रंगते थे कुछ लोग, कपड़े नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ लड़कों के से बुलाया, जैसे मेरे भाई का नाम पंकज है ना, तो मेरी मम्मी को पंकज की मम्मी बोलते थे। एक लड़के का नाम था काला, तो काले की माँ, ऐसे बोलते थे। गर्ल्स का नहीं, नीना की मम्मी नहीं, पंकज की माँ। सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, गली में रहना, गली में खेलना, ये जाते हैं ब्लैकआउट होता था आपको? हाँ याद हाँ, है? हमने वो लगाए हुए हैं सारे काले काले कागज, वो। हाँ। 71 वॉर के 71 दौरान। हाँ, तब मैं करोल बाग में थी, तो तब भी हम भी थे। कंजकों में इसी छोटे छोटे हम नवरात्रि young थे के ना, time। हमें बुला बिफोर पीरियड्स यू कैन गो ना, तो हमें बुलाते थे, तो बड़ी खुशी होती थी वो क्योंकि- नवरात्र वाला। हाँ, हाँ। तो उसमें इसलिए एक तो हमको वो 1-1 रुपया या ऐसा कुछ मिलता था, या कुछ पैसे, एक चुन्नी और चुन्नी वो। मिलती थी। नहीं, बेस्ट पार्ट वाज वो जो लड़के हमको बहुत बुली करते थे ना गली के, वही पैर धोने। वो हमारे पैर धोते थे। तो बेस्ट पार्ट वो था कि हाँ, उस साला दिन बहुत इज्जत मिलती है। हम मम्मी पापा के सामने कंजके। पैर धोना पड़ता था, पैर दो पैर दो। और वो जो 3 रुपए 5 रुपए जो भी मिल रहा है, वो सो गुड। या अभी बॉम्बे में ना आप किसी को दे दीजिए कि भाई वो है नवरात्र वाला, ले आना है यार 10-12 बच्चे, हाँ, बिजनेस हो गया वो। बिजनेस हो गया। हाँ, यहाँ पे भी होता है, दिल्ली में होता भी। है, मोहल्ला वाह। नहीं रहा ना, अब मोहल्ला नहीं रहा। मोहल्ला क्योंकि नहीं। एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए वो लेके आते हैं, क्योंकि आपके मोहल्ले में है ही नहीं। आते नहीं आप हैं। जानते नहीं हैं तो हाँ, आप भी नहीं जानते नहीं। जानते, You're ना right. वो जानते हैं, पड़ोसियों को कौन जानता है आज के आपको जमाने कोई में? नहीं जानता। Yeah. पहले गलत। जानते थे। दैट्स ट्रू। लेकिन आपकी जैसे वध 1 में, उसमें पड़ोसी सब वीडियो कर रहे होते हैं जब पिटाई हो रही होती है। हाँ। एंड यू नो इट स्ट्राइक्स यू, क्योंकि अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था नोएडा में। एक वो जो लड़का नीचे गाड़ी में जो ओह। लोग सब वीडियो कर रहे थे। यू नो ही वाज ड्राउनिंग कीचड़ में 10 90 मिनट्स तक वो चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, पीपल वर टेकिंग वीडियोस। और वो ऐसे हो गए हम। हाँ, और ये मैं आए दिन होता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, लोग वीडियो ले रहे हैं लेकिन मदद नहीं कर रहे हैं। इट इज़ सो ट्रू। मतलब एक बात जो आपने पिक्चर में दिखाई कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप यहाँ रहते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग ऑफ लोनलीनेस ऑफ ओल्ड एज। ये अब हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में वो है नहीं ओल्ड एज होम में जाने का। यू नो जो सीनियर सिटीजन्स हैं हम भेजते नहीं, वृद्धाश्रम कुछ लोग भेजते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग वृद्धाश्रम में जाते नहीं हैं, भेजते नहीं हैं। और जब बच्चे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर देम। और वो जो आस पड़ोस वाला जो मामला था वो भी नहीं है। कुंभ मेला कुछ लोग माँ को ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ के चले आते, हाँ। बच्चों बेटियों को ले जाते हैं, छोड़ के चले आते। बट फिर भी आप अमेरिका या कहीं जाओ बाहर हिंदुस्तान से,
सबसे ज्यादा व्हील चेयर्स इंडियंस की होती है, सबसे ज्यादा। 1 किलोमीटर की लाइन थी इसकी, क्योंकि हम लोग अपने माँ बाप का करते हैं फिर भी, हाँ वो कर रहे बाहर वाले की तो, हाँ। अपेक्षाकृत लाइन से व्हील चेयर होती हैं। हाँ, बाहर उसमें सब इंडियन होते हैं, फॉरेनर नहीं होते। उसमें दो चीजें हैं। एक तो जो जरूरतमंद है, जो नहीं चल सकते लंबा लंबा, क्योंकि आज के एयरपोर्ट तो एक शहर ही बन गया है। या इतनी सारी दुकानें, रेस्टोरेंट, ये वो, Yeah. एयरपोर्ट और इतना लंबा सारे चौड़ा, शहर और सारे एयरपोर्ट एक जैसे। एक जैसे, हाँ, पॉइंट। और दूसरी बात क्या होता है कि अगर पेरेंट्स अंग्रेजी नहीं जानते, उन्हें पता नहीं कि गेट कैसे पहुंचना है, कम से कम अगर व्हील चेयर में हो तो वो पहुंचा देते हैं गेट तक, वो पहुंचा देते हैं इमिग्रेशन तक। तो कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को उसमें उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि व्हील चेयर के। आई अंडरस्टैंड बोथ। हैव यू सीन माय शिव शास्त्री बालबोआ? नहीं। मैं आज आपको अपनी लिस्ट भेजूंगी। Okay. आई प्लेड आंध्रा की वो होती है ना जो बाहर काम करने जाती है, हाँ। मेड सर्वेंट्स, उनका पासपोर्ट रख लेते हैं वहाँ। Oh God. मी एंड अनुपम खेर, शिव शास्त्री बालबोआ। सो आई प्लेड अ तेलुगु अच्छा, गर्ल देयर, हाँ। लेडी। जैसे श्रीदेवी ने भी किया था ना, जब वो बाहर जाती है, कॉफी ऑर्डर करना कितना मुश्किल होता है। अगर आप नहीं जानते हो कि आप कहेंगे मीडियम लार्ज, लेकिन वहां पे अलग वर्ड्स होते हैं। टेल मी वन थिंग, जब आप दोनों दिल्ली से बॉम्बे गए थे, डिड यू फील एन आउटसाइडर? आई फेल्ट लोनली। मम्मी नहीं, पापा नहीं, पैसे नहीं, किसी के घर में ठहरी हुई हूँ जो नहीं चाहते मैं उनके साथ रहूँ। फिर उसके बाद मैं अच्छे लोगों के पास गई। इट वॉज स्कैरी एंड वेरी लोनली, ऑल्दो आई केम विद माई बॉयफ्रेंड। आई केम विद हिम, मतलब ही केम लिटिल लेटर, पर मैं अकेली नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैं उसके भरोसे आई थी। बट ही ऑल्सो डिश्ड मी। सो वेरी वेरी, somebody said a very nice thing, you don't die of old age, you die of loneliness. That was very bad here. फिर काम नहीं। और आपने इतने वेल नोन एक्टर्स के साथ काम किया, was it, did you feel like Shabana Azmi was there, Smita Patil was there, Nasir and all bhai. the Nasiruddin Shah, Om. Om Puri, yeah, so many well known actors. Did you feel at any point of time कि मैं I don't have sugar daddy, I don't have parents, uncle, auntie yeah. यहाँ पे, हमेशा इसलिए मुझे काम नहीं मिला? इसलिए नहीं, पर आई विश आई हैड। आई विश मेरे को भी कोई, मेरे को ये होता था, आई विश थोड़ी सालों के बाद, आई विश मेरे को कोई गाइड करने वाला होता कि इस बिजनेस के ये नियम है, ऐसे घुसो। मैं तो बेवकूफ़ एकदम। हम दिल्ली से सबसे बड़ा डिजास्टर जो मैंने किया, मैंने एक फिल्म की साथ साथ, हाँ, that was so good. साथ साथ हाँ, दीप्ति नवल एंड it फारूक। was so funny. सुनो ना, वाह, वाह। आई डिड अ रोल ऑफ अ लल्लू लड़की। मैं ना कहती हाँ, थी, दो चोटी वाली दो ना? चोटी वाली, हाँ। इट बिकेम सच अ हिट। मैंने बोला आई हैव अराइव्ड। पार्टी थी प्रीमियर की, गिरीश कर्नाड आए, बोले, हमारे को जानते थे एनएसडी से, बोले नाउ यू आर फिनिश्ड, यू विल नेवर गेट अ हीरोइन रोल। दैट्स व्हाट हैपेंड। कॉमेडी कोई जो उसको लीड करना है, कोई लड़की कॉमेडी मत करना Oh. शुरू में, बिकॉज देन दे कांट थिंक ऑफ यू फॉर हीरोइन। टाइप कास्ट हो जाते हो। मेरे को कम से कम 8 वैसे ही रोल आए। वो महमूद वो सो गुड लुकिंग, हैंडसम, गुड एक्टर, कभी उसको हीरो मिला। हाँ, अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी या। कभी मिला। अपना मैं तो सुनील ग्रोवर को सोचती हूँ, ही सच अ गुड लुकिंग, हैंडसम, Yeah. ग्रेट एक्टर। आई डोंट नो वेदर मे बी थिंग्स विल चेंज नाउ, बट Oh, yeah, हमारे it- यहाँ That's true. एक बार आप कॉमेडी करो तो आप टाइप कास्ट हो जाते हो। लड़की खास करके, लड़का फिर भी निकल जाता है पर विलन भी तो ऐसे ही होता है ना। आई हाँ। प्रेम चोपड़ा वाज गुड हाँ। लुकिंग गाय, अब थोड़ा सा फर्क हो गया, बट पहले तो ऐसे ही प्रेम होता नाथ वाज गुड लुकिंग, हाँ। पर वो फिर वो अमरीश पुरी की फिल्में अमरीश देख अमरीश के पुरी वाज हाँ। नॉट गुड लुकिंग। हम सब गुड लुकिंग नहीं, विलन की बात कर रहे हैं। स्कैरी। डैनी वाज गुड लुकिंग। विलन की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे विलन करने के बाद एकाएक उन्होंने किसी फिल्म में बड़ा अच्छा कर लिया, हाँ हाँ तो लोगों का कहना था अच्छा आदमी है।
नहीं, बट कुछ लोग आई मीन देख के गिव से कि नहीं भाई सॉरी यू आर टू विलनस कि आप हीरो नहीं दिख सकते, मतलब नहीं, बट इमेजिन महमूद अगर उसको कॉमेडी की मूंछ हटा दो. हाँ. He was very good looking. Sunil is a good looking, smart, tall fellow. But yeah, you get typecast. That's true. अभी कपिल शर्मा को मिला है, फिल्म की आई थिंक 2 उसने. लेट्स सी, चलो कुछ तो ब्रेक हुआ है. आपके साथ भी ऐसे हुआ कि आप टाइपकास्ट टाइपकास्ट हो तो करेंगे ही दोस्त, हाँ, कि आपको, मतलब मीडिया में पर देखो ये ना, जो फोटो निकली है इसके बाद क्या कुछ नहीं, इसके बाद ऐसा रोल नहीं मिलेगा बहन जी. ऐसे मिलेगा? बहन ऐसे- जी नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा. नहीं मिलेगा. if you look like this, अच्छा आप बनाओ ना ऐसा. हाँ, कि मतलब सोफिस्टिकेटेड विलन का हाँ, रोल मिल सकता है ना, हाँ. कि मतलब कोई ड्रग पेडलर, हाँ. कोई ड्रग का बिजनेस दुबई में, कोई हाँ, और मैं आर्म्स का उसकी business. मैं वो मैडम एम. मैडम है. लेकिन बहुत चिरकुट डायरेक्टर होगा जो फोटो देख के रोल देगा. नहीं, क्यों तिग्मांशु जी को बोल दीजिए ना, बना लेंगे वो, एक लिख देंगे आपके लिए एक रोल ऐसे. हेला हाँ हाँ. मेरे को एंड तो कभी रोल शी नहीं लुक्स दिया. लाइक माताहारी, मतलब हाँ. कि बिना सोचे समझे ठा 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 ठा. आई एम डाइंग टू डू दैट काइंड ऑफ रोल. हाँ. एक बार मुझे आया था ऐसा रोल, ऐसे कोई विलन डबल आया था, पर वो बनी नहीं पिक्चर. उसमें मैं यही हूँ. आई एम डाइंग टू डू एक्शन. You can. आई कैन. Totally can do this. I mean, look at that jawline, man. मतलब 16-year-olds don't have that jawline which you have in that. ज्यादातर लोग इस फोटो के बारे में ऐसी ही बात कर रहे होंगे. अरे मैंने सच में कह रही हूँ, मैं सोच रही थी कि ऐसे ही कोई गाना होगा या फिर फिल्म में आप सडनली चेंज हो जाते हैं आप, क्योंकि पहली फिल्म में आप डिसअपियर हो जाते हैं ना, आप चले जाते हैं घर दे के, आप बच्ची को घर दे के आप निकल जाते हैं. अच्छा. तो मैंने वो ट्रेलर नहीं देखा था, पहले मैंने ये देखा, तो फिर मैंने ट्रेलर में देखा 2-3 कुछ ऐसे जेल में, कुछ ऐसे, मतलब इट लुक लाइक कि फिर ये फोटो, फिर आई सेड कि मे बी शायद कोई गाना है ऐसे, या फिर आप मॉडर्न बन जाते हैं वध 2 में. मकसद ही था इस फोटो सेशन का कि जो वध के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमारे, इनके इसको तोड़ दो, मोल्ड तोड़ दें. Yeah. ये इट्स लाइक जयदीप अहलावत, राइट? यू एक्सपेक्ट हिम कि वो ही हरियाणवी जाट वाले रोल करेंगे, और फिर उन्होंने एक पिक्चर बनाई जिसमें वो बड़ी डांसिंग कर रहे हैं और आई वाज लाइक यार वो इमेज का सत्यानाश कर दिया आपने. या सो डू यू फील दैट यू वांट टू ब्रेक विद एवरी न्यू फिल्म, यू वांट टू ब्रेक दैट अर्लियर इमेज? समटाइम्स आई फील कि एक इमेज होना इज बेटर, एक टाइप कास्ट होना. यू नो व्हाई? अगर मैंने टीवी में विभिन्न प्रकार के रोल्स के, ठीक है, हाँ. अब जब आप कास्टिंग के लिए बैठते हैं तो आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है. अगर मैं टाइपकास्ट, अच्छी टाइपकास्ट हो जाऊं तो हर उसमें मेरे को सोचेंगे, मेरे को लेंगे. मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त, वो उसके साथ मैंने सीरियल भी किया था, अश्विनी धीर, राइटर. हाँ, वो क्या एक बड़ा अच्छा सीरियल किया था. ऑफिस लिखा था. नहीं, मैंने वो किया था ट्रेन वाला, लेडीज स्पेशल करके एक सीरियल किया था. उसने पिक्चर बनाई और मेरी उम्र का रोल था, किसी और को दे दिया. मैंने कहीं से सुना, मैंने उसे फ़ोन किया, लंदन में शूट कर रहा था. मैंने कहा व्हाई नॉट मी? ओ यार मेरे को ध्यान ही नहीं आया. तो एक थोड़ा बहुत फ़ायदा भी है टाइपकास्ट का, बट अलग अलग रोल करने का हमें मज़ा है, पर तकलीफ होती है क्योंकि लोग आपको कई बार नहीं सोचते. एक्चुअली हम लोग सिर्फ वो पर्दे पर देखते हैं ना, वी डोंट नो द ब्लड एंड स्वेट बिहाइंड दैट कि आपने हाउ मच यू. अच्छा, टेल मी व्हाट वाज इट लाइक टू एक्ट इन गांधी फिल्म? आभा का रोल किया था आपने. वो साइंटिफिक तरीके से बना था. हाउ डिड यू, आप गांधी के साथ हैं, लाइक He was great fun. Ben Kingsley, हाँ. Ben, हाँ. He used to also crack dirty jokes in that voice, in that whole गांधी character. के रोल में. He was great fun and but very disciplined. हाँ. बाप रे, उन्होंने क्या तैयारी की थी उसकी. कहते हैं कि उस रोल के लिए वो वेजिटेरियन बन गए थे. Yeah, जमीन he पे hardly सोते used to थे. eat. हाँ, जमीन पे सोते थे, चटाई पे. हाँ. और घंटों घंटों उनका मेकअप, पूरे यहाँ बाल जैसे उनके थे वो हाँ. बनाए जाते थे सब. ओके. इट वाज अ तपस्या. आपकी पहली फिल्म थी? पहली फिल्म मेरी थी जो किसी ने देखी नहीं. क्या हो गया मेरे को?
नसीर, उसमें सब थे, नसीर, राजा बुंदेला, अनीता कंवर, पंकज पराशर ने आधारशिला। डायरेक्ट की थी। आधारशिला। आधारशिला, वो अगेन देखी आर्ट थी। फिल्म देखी थी हमने। मैंने यहाँ देखी थी महादेव रोड ऑडिटोरियम में। ये- एक ये दो- पीआईबी ने की थी। उन्होंने स्क्रीनिंग इसकी की थी। screening यू की थी। मस्ट हैव आल्सो सीन इट। बहुत, हाँ, मैंने भी आधारशिला आप- शायद महादेव वाले में ही देखा था। तो इट इज पॉसिबल। महादेव में बहुत फिल्में देखी तो हैं। Maybe you were together that day. That's what I'm thinking. You must have come with your father. I must have come with my father. हाँ। And we must मैं have जब जैसे ही घुसा ना तेरे ऑफिस में तो मुझे लगा होता है, अगर बोल दूं हम कभी पहले मिले हैं तो फिर साला कोई भी कुछ, तो इसलिए मैं चुप था। हाँ 100%। आधारशिला वहीं पे, क्योंकि थिएटर में नहीं आई थी आई थिंक दिल्ली में। स्कूलिंग कहाँ हुई थी आपकी? आर्मी पब्लिक स्कूल, वहां पे हुई थी। मेरा केंद्र बंगाली विद्यालय। स्कूल विद्या भवन, शंकर रोड। आप वाराणसी में। दिल्ली गोल्ड मार्केट सेंट्रल स्कूल में भी सेंट्रल था, स्कूल में। आर के पुरम में भी था। बट आधारशिला वाज अ ब्यूटीफुल मूवी। बहुत बहुत खूबसूरत, उसका पोस्टर भी बहुत खूबसूरत था। या पहली बार, हाँ, तो वो की थी ना, उसके बाद गांधी मिली थी। हाँ। उसके बाद गांधी के तो पैसों गांधी से की हटे। कास्टिंग कौन कर रहा था? कास्टिंग डायरेक्टर टाइप कोई थे? हाँ हाँ, 2-3 थे। मैंने कस्तूरबा के लिए ऑडिशन दिया था। रोहिणी हट्टंगड़ी हाँ, उन्हें मिला। उन्हें मिला और मुझे ये दिया, हम्म। मुझे और इसको। पर इसमें डायलॉग नहीं था ज्यादा आपका वो ना, छोटा सा just रोल था, पर क्या था, पहला हमारा सीन था कि वो चश्मा और गोल वाला चश्मा। हाँ, पहला हमारा सीन था, हम बाहर आ रहे हैं जब व्हेन गोडसे किल्स हिम, हाँ। वो पहला सीन था। तो हमारा यहीं पे दिल्ली में एक जगह था, वहाँ पे हम वेट कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ, 3-4 दिन शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि बादल आ गए थे ओह। और एक दिन बारिश। हम तो बड़े खुश हो कि पर डे मिलता था तो हमारा बढ़ गया। जो बादलों में ताजमान दिल्ली से- बड़ा खूबसूरत लगता है। जब आपने बोला तो क्या, उन दिनों 5 दिन में बादल 5 दिन आते थे बादल दिल्ली में, बारिश कहाँ होती थी। आजकल होती है। बट देन यू ऑल्सो एक्टेड इन जाने भी दो यारो। आई एम श्योर आपके बचपन में भी आपने भी उसी थिएटर में देखा। मैंने महादेव रोड ऑडिटोरियम में जाने भी दो यारो देखा था। इट वाज, बट दैट वाज अनदर फिल्म व्हिच वाज पाथ ब्रेकिंग। सब लोग उसे It याद is a करते हैं। classic film. I mean, that's what I was thinking when I look at your work. You've acted in such amazing films, you know, and so that's why I can't understand. A very amazing and very very difficult film to make is सूरज का 7वां घोड़ा। हाँ, again, yes. वो श्याम मैंने जी की फेवरेट थी यहाँ। धर्मवीर फेवरेट तो मैं नहीं थी, स्मिता और शबाना थे। मैं उसके बाद आती थी। वहाँ पे भी चलता था, पहले शबाना, स्मिता, फिर नीना। वो दूसरी टाइप की एक मिड फिल्म में दीप्ति नवल। हमको मेन आता ही नहीं था। हाँ, सही actually कहा that's था true. गिरीश कर्नाड ने। हाँ, हाँ, कहा था, सही सही एकदम। हाँ. मर एक गई। म्यूज एक होता है ना कि जब फिल्में सोचते हैं आप तो एक म्यूज होता देखो, है। मैंने ये नोटिस किया है, ये अच्छी बात मैं बता रही हूँ ताकि लोग जो सुन रहे हैं, कि मैंने 2 किस्म के लोग देखे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं। एक जो कहते हैं हम कुछ भी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कोई तो हमें नोटिस करेगा, एक ही मेंटालिटी है। एक जो बोलते हैं नहीं, मैं तो मैं नहीं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आई हैव सीन बोथ हैव सक्सीडेड। True. सो But जब गिरीश कर्नाड made you look beautiful, उत्सव, Utsav, you looked so beautiful in that. आई वाज सो थिन। हाँ. रिकॉर्ड कवर में आपको फोटो है मेरे पास। उत्सव का रियली? मेरा फोटो कैसे, रेखा का होगा? रेखा और पीछे में एक, हाँ, पीछे खड़ी है एक सेविका। वो गाना क्या वो बेला मन क्यों महका, रे। री महका आधी रात को। And Oh, शंकर that नाग, song. हाउ आई मिस हिम। हाँ. शंकर शंकर, नाग, दोनों भाई, शंकर नाग एंड बहुत अनंत creative नाग। थे और बहुत या अलग थे। But मालगुडी गिरीश- डेज। हाँ, म्यूजिक so important in Girish La, la, Karnad's la, films la, la, la. and his thing. लेकिन गिरीश कर्नाड is one of those director, women's director, मतलब उनकी फिल्मों में women पावरफुल रोल, और फिर वो दिखती भी खूबसूरत, सिंप्लिसिटी में भी खूबसूरत। यू नो, एक संजय लीला बंचाली भी एक डायरेक्टर है जहाँ पर उनके एक्ट्रेसेस बहुत सुंदर, लेकिन वो पूरे आभूषण में, मतलब सपनों वाली। सपनों वाली। सही कहा आपने। You know, ऐसी औरत कभी छिटकिनी खोल के दरवाजा खोल ही नहीं सकती। परी लगे, बिल्कुल हूर परी। हाँ, हूर परी। हाँ, इनके घर में पोछा नहीं लगता।
मैंने रानी मुखर्जी को इंटरव्यू किया था एक बारी और मैंने कहा था कि उनकी एक पिक्चर थी कभी अलविदा ना करा, उसमें वो वैक्यूम क्लीनर चलाती ना यूं कौन ऐसे, इसलिए कोई वो कुछ फिल्मों में वो बर्तन धोते हैं ना यूं यूं करके बर्तन मांजते हैं, यू नो, जो ऐसे बर्तन कौन मांजता है, ऐसे वैक्यूम क्लीनर कौन वो ऐसे फिल्मों में ही हो सकता है, आई नो, यू नो, जैसे वो करण जौहर की फिल्म में माँ वेट करती है आरती के साथ, यू नो दैट वेटिंग लाइक दिस कि हेलीकॉप्टर से माँ को उतरेगा। इतना सजने के लिए कितना टाइम भगवान वेट कर रहा होगा, सज गई तो आके करवा ले आरती, मतलब But you would want to do a role like that, no? I want to do that kind of a role करके मन यही में आता होगा है कि मेरे को फिर ये वैसा, जिस यही। अनरियलिस्टिक बिल्कुल माँ का रोल किया आपने कभी, टोटली अनरियलिस्टिक, मतलब कि बेटा कभी गलत कर ही नहीं सकता, बेटा को टोटल आंख का तारा। नहीं नहीं, वैसे फिल्में में करी नहीं ना, हाँ, क्या हुआ ये सब किया साथ साथ वगैरह, ये सब उत्सव वगैरह, श्याम बेनेगल की फिल्में, तब तक डीडी मेट्रो पे 2 सीरियल मैंने खुद बनाए, कौन से? दर्द में मनोहर सिंह और मैं थे, सांस बाद में बनाया, 2 मैंने डीडी मेट्रो के लिए बनाए जब रतिकांत बासु थे वहाँ, ओके, हाँ। और दूसरे में इरफान खान भी था जो मैंने बनाया था डीडी ओह, मेट्रो वाह। का, उसमें वो वकील बना था। उसके बाद फिर ऐसे घटिया से रोल टीवी पे भी किए, बहुत सारे। Did you like TV at all? उस वक्त जो पैसा दे दे जो वो- मिले। जो पैसा दे तो वो भगवान। फिर मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला तो डोंट क्राई, कीप ऑन क्राइंग, मेक योर ओन थिंग। आई सेड यू थिंक इट्स वेरी इजी टू मेक योर ओन थिंग? देन आई सेड लेट मी ट्राई, एंड बाय चांस, मतलब मैं तो उनको देवता स्वरूप बोलती हूँ रतिकांत बासु जी को, इतना नेक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और वो दूरदर्शन के वही हेड थे, तो फिर डीडी आप- मेट्रो के, फिर वो उनको रातों रात किसी दूसरे डिवीजन में भेज दिया, फिर मैंने उनको गई, मैंने कहा अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप, बॉम्बे आइए। तो अच्छा। ही बिकेम द हेड ऑफ प्रोग्रामिंग स्टार प्लस। ओके, रतिकांत बासु, हाँ सही कह रही हैं आप, है ना? हाँ। वो मतलब सांस मैंने बनाया, उनको पसंद आया आइडिया, उनकी टीम को पसंद आया। एक बार मेरी तरफ से कोई राइटर न कोई गया ऑफिस में, जो मैंने चाहा बनाया, एंड इट वाज द बिगेस्ट हिट एट दैट टाइम। वीकली भी था, विच वाज अ गुड थिंग। गुड थिंग। सो ऐसे हुआ। फिर सांस के बाद मैंने 3-4 और बनाए। आप कॉमिक रोल्स की बात कर रहे थे कि कॉमिक रोल्स, संजय जी आपने कई सारे कॉमिक रोल्स किए हैं, डू यू फील कि आपको भी टाइपकास्ट किया गया जी था? करते ही है, टाइप कास्ट तो करना ही पड़ेगा बॉस, ओह, रसोई में रखते हो ना मसाले, लाओ लाओ आज ये बना रहे हो तो लाओ लाओ लाओ, चीनी तो डालोगे नहीं या कुछ ऐसे, तो हाँ ये चाहिए। ये वाला चाहिए, ये वाला, यही बेस्ट है। प्रोड्यूसर्स को बड़ा अच्छा लगता था कि बॉस कॉमेडी है, हाँ एक टेक में संजय मिश्रा कर लेगा, बुला लो। हाँ, या आप इरिटेट होते हो फिर कि पैसे आपको- चाहिए होते हैं, और कुछ नहीं था, कम से कम ये तो था, ये वाली बात भी तो होती है ना, कुछ नहीं था अब तक, कम से कम आपको यही मिल रहा है। लेकिन मैं लकी हूँ कि मुझे फंस गए रे ओबामा से शुरू हुआ, और अलग अलग मतलब एक्टर वाली पहचान मिली मुझे। मैं तो कबीर की माँ का रोल भी किया, विच वाज अ ब्यूटीफुल सीरियल। Yeah, that's true. What kind of film stays with you after acting also? You feel like, or is it कि मैंने कर लिया, खत्म हो गया, मैं आगे, like अनुपम खेर जी says कि मैं करके फिर मैं उसके बारे में सोचता नहीं, फिर मैं निकल गया, फिर दूसरा काम किया। Do films stay with you after acting? Sometimes, yeah. होता है। Yeah, of course. टीवी सीरीज भी ऐसे, जैसे पंचायत, डू यू स्टिल लिव दैट? नहीं, I don't. इट्स डन। It's done, but some things just stay with you. Some roles stay, जैसे सांस. ओके, हाँ। It stay with me for a long time. और आप, डू यू ऑल्सो फील दैट कि जैसे अगर आपको किसी रोल में यू हैव टू डू डेफ एंड डम्ब, म्यूट, आप बोल नहीं सकते हैं, थिएटर हो या कहीं पे, उसके बाद आप इमोशन आप आँख से करेंगे, आप साइन लैंग्वेज से करेंगे, उसके बाद वो साइलेंस, वो बोलने का ढंग या एक्सप्रेस करने का ढंग। फिल्म थी मेरी कड़वी हवा,
तो अंधा, डायरेक्टर ने कहा ये कुछ सीडीज हैं, आप देख लीजिए, ये वर्ल्ड के बेस्ट अंधों के रोल है, अंधों के का रोल है। मैंने कहा गुड यार। मैं पहली सीडी लगाया और मुझे लगा कि मैं क्यों देखूं, मैं अपने हिसाब से अंधा, मैं अंधा। अरे सर छोड़िए आप कम से कम एक हफ्ते तो ऐसी जगह पे रहिए जहां अंधे रहते, तो मैं क्या सीख पाऊंगा। एक दिन उसने कहा 1 घंटे तो रह लो गुरु एक अंधे के साथ। Oh my God. तो एक अंधे को मेरे ऑफिस में भेजा गया, थोड़ी देर तक मैं उसको देखता रहा, उसने धीरे से अपना मोबाइल उठाया, हाँ पहुंच गया फर्स्ट फ्लोर। हाँ रख दिया। मैंने कहा तो मोबाइल भी कर रहा है, कीपैड। हाँ कुछ टच वच करके। मैंने कहा सुनिए सर, हम लोग को सुबह होती है ना तो प्रकाश दिखता है, आपको क्या दिखता है? कहा वो 7:30 टिंग टिंग एक बेल बजता है, मेरी बेटी को 1 बेडरूम हॉल से जाके जितना टाइम दूध लेने का लगता है, 5 बजे आरे वाली बस जाती है, तो पूरा साउंड। पहले आंख बंद कर दिया उस पिक्चर में, आंख प्रैक्टिकली ऐसे नहीं बंद किया, सिर्फ कान से ही। लोगों ने अप्रिशिएट किया उस अंधे को। हाँ। आंखों देखी एक फिल्म थी मेरी दादी के, जब वो डेथ बेड पे थी, आंखों देखी, बिल्कुल मुझे लग रहा था अरे यार बिल्कुल आंखों देखी का ही कैरेक्टर हो गया था मैं। वो कुछ बोले भी ना, पप्पू 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 बोली, पप्पू को बोला पप्पू, नहीं, शायद वो बोल नहीं पा रही है। बैठे बैठे मुझे लगा मम्मी दादी कभी एक बाम होता है ना वो लगाती थी, शायद उसकी महक शायद उनको चाहिए हो। स्मिता, उनको लगा थोड़ा सा चेहरे पे सुकून दिखा, शायद वो बाम बोलना चाह रही हूं। मतलब 90s में थी, 90 की थी वो, ऊपर थी। फिर उनको क्या पसंद है मम्मी बताओ, मतलब आप आंखों देखी, यही तो कहता है कि आप जब तक किसी चीज को देखिए नहीं क्यों विश्वास करेंगे। तो कभी कभी कुछ रोल, लेकिन बहुत से ऐसे रोल की अब आप ढोंढू जस्ट चिल वगैरह रह नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ऐसा सा रोल है तो रह जाता है वो। और बाकी आपको अपने कौन से का वो मूड के ऊपर होता है। कभी कभी आपको लगता है वाह ये मेरी कॉमेडी पिक्चर बहुत अच्छी थी यार, हाँ यार यही करना है। कभी कभी लगता है नहीं यार ये कामयाब जो पिक्चर थी मेरी, वो मूड के ऊपर है, म्यूजिक की तरह, हर समय हर चीज नहीं सुन सकते। और इस फिल्म में वध 2 इसमें वध का तो रहना भी नहीं चाहिए बात। नहीं, पर जो मिश्रा जी उसमें है, उसमें और उस कैरेक्टर में और आप में फर्क है, या आप भी वैसे ही हैं, या आपने आपके पिताजी को सोच के वो रोल किया आपने, वो मिश्रा जी वैसे ही लोग थे ये। हाँ। रिटायरमेंट के बाद हस्बैंड वाइफ चुपचाप जी रहे हैं, और वो घर जो जिसमें वो रहते हैं वही साला कांड हो गया, कोई गंदा सा आदमी आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसे हर पिताओं के साथ हर एक के साथ होता। और जो मुश्किलात छोटे शहर में रहने छोटे शहर में मेरे एक जान पहचान के थे, उनकी 2 बेटियां थीं। पटना उस समय वैसा नहीं था कि बहुत कड़क था, कोई भी आके कुछ भी कर सकता था। उनकी 2 बेटियां थी, वो बैंक में मैनेजर थे, वो बिल्कुल शंभूनाथ मिश्रा। उनके सामने उनकी बेटियों को मतलब छेड़ा जाता, छेड़ा मतलब दूर से बकर 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 लौंडे करते थे, और वो कुछ नहीं कर सकते थे। that's true. मतलब दिखता है फिल्म में, दिख जाता हाँ, है कि अगर मैं कुछ frustration बोलूं आकर के 2 थप्पड़ दे दे, ये साले इस किस्म के लड़के हैं। बाद में हमने पुलिस में रिपोर्ट किया, तब लड़कों को बहुत धुलाई हुई, बहुत प्यार से धुलाई हुई। और आप, देयर इज अ धर्म संकट इन यू ऑल्सो ना,
You don't want to see your husband as an कि उन्होंने वध किया है। कैसे वो एक्सेप्ट करना आपके लिए भी मुश्किल है। शायद उतना ही मुश्किल जितना कि घर में अल्कोहल आ गया, घर में नॉनवेज आ गया, जिसे आपने कभी देखा नहीं। एक बहुत अच्छी लाइन चूहे मारने पे ये वो कहते हैं कि हाँ, सोचो वो डायरेक्टर गुरुओं के घर में मतलब चूहा मार रहे हो तो हाँ, इस बाहर धार्मिक जाके घर छोड़ में दो। इनको खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ, वो मेटाफर हो जाता है। मेटाफर। यस, ये कहते खत्म करना पड़ेगा, मैं कहती छो बाहर फेंक दो। हाँ, कि मतलब कि अपने इर्द गिर्द ना हो अगर इवल या कोई नेगेटिव चीज, उसको बाहर कर दो। उसका वध करना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर द ऑडियंस यू हैव टू थिंक दैट अगर इविल है उसका खात्मा इनके हाथ होगा, आपके हाथ में सोचो ना वो होगा। कितना क्यों रिलेट करते हैं लोग। वो मंदिर से आ रही है, शाम में मंदिर से आ रही है, और ऐसे क्लास की जिस क्लास की महिला को इन्होंने बिलोंग किया, उस समय मंदिर से आते समय उनका सिर्फ इतना सोच होगा, जाऊंगी सुबह की कढ़ी पड़ी हुई है, थोड़ी सी इनको बहुत किचकिच रहता है यार, इनके लिए भिंडी बना दूंगी, हाँ। 2 रोटी बना दूंगी, और यही होता है। पूरा घर खून से सना हुआ है। बहुत बढ़िया किया है आपने। या उसमें वो दिखता है कि हाँ ये क्या, और लाइट चली जाती। या, वो एक टॉर्च होता है ना वहाँ पे। इनके चेहरे पे जब शंभुनाथ मिश्रा उस लाश को काट रहा है, काट, ये चीजें कि जो चूहे मारने के लिए बाप कर रही है कि क्यों घर में चूहे मार रहे हो, उसी के घर में आदमी कट रहा है, कट रहा है एक्चुअली, नॉट इवन वर्ड, कट रहा है। कट रहा है। पर ये इज द सेकंड वन आल्सो लाइक दिस, मतलब गट रेंचिंग की इसमें भी ऐसे ही है वायलेंस। कटना पटना, वायलेंस नहीं होगा तो वध अच्छा नहीं लगेगा। मतलब 2 शरीफ लोग नहीं, 2 नॉर्मल लोग। आप अलग हैं क्या इस पिक्चर में? क्योंकि ये आप ट्रेलर में ऐसे लग रहा है कब आने वाला है ये, क्योंकि 6 के बाद 6 को आएगी। इज इट शेयर्ड एक्सपीरियंस है कि आपके अलग अलग एक्सपीरियंस है? क्योंकि इसमें शेयर्ड एक्सपीरियंस, बस हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, बस इतना बता सकते। अच्छा, ओके, क्योंकि फर्स्ट में हर चीज शेयर्ड है। नहीं, देखो ये कहानी, ये जो है वर्ड 2, एक्टर सेम है, हम दोनों, कैरेक्टर अलग अलग है, है, कहानी अलग है, सिचुएशन अलग है, सिचुएशन अलग है। ओके, and Look at her face. I'm dying to see it. I'm dying to get more out of it, but I quite understand. But is it something that you people, I mean, at least the first one, very tight scripted. क्या इस वाले में भी स्क्रिप्ट was that important, है ना? डायरेक्टर कोशिश करता है कि टाइट स्क्रिप्ट हो। हाँ, क्योंकि आजकल जो है अगर स्क्रिप्ट टाइट नहीं है तो पिक्चर नहीं चलेगी। हाँ। Thank God we have आजकल come तो to that point. हाँ। मेरे यहाँ मेड है मेरी, वो कोई पिक्चर जाती है कभी किरण वगैरह के साथ, जब आती है ना, भाभी एक बार बोलो एडिटिंग नहीं ठीक था, एडिटिंग नहीं ठीक था। सोच लो कितनी ऑडियंस कितनी तेज होगी, थोड़ा एडिटिंग थोड़ा। तो मैंने पूछा एडिटिंग क्या होता है, का छोटा कर देते हैं पिक्चर को एडिटिंग से। अरे मेरी मम्मी भी कहती है ये तो एआई लग रहा है। अब एआई आ गया। मेरा कोई AI फिल्म देखा देखे थे? आपने? Do you show it to Masaba? Does she approve your post आपके डालने से पहले? Do you get? नहीं, but I'm always worried about her reaction. एक बार फोन, Mom, delete this. Have you gone crazy? What are you posting? ऐसा आता है। मैं उसी से डरती हूँ बहुत, कि जो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ कि ध्यान से, कि सोच समझ के। Even I get it. आपको मॉम, आपको किसी भी कंट्री का वीजा नहीं मिलेगा, आप सबकी धुलाई कर रहे हो ट्वीट्स में, तो आप कहीं नहीं जाएंगी। इसके बाद पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, फॉरगेट अबाउट वीजा। पहले भगवान, सबसे पहले भगवान से डरती हूँ, दूसरा मसाबा से डरती हूँ। But her decision to become a fashion designer, did you support it or did you want it? It was not her decision, it just happened. अच्छा हुआ। हाँ, मतलब जैसे आप- circumstances कुछ ऐसे हो गए थे। Oh, okay. But she didn't Yeah, want but to act. she wanted to act, क्योंकि हमारे सारे उसमें एक्टिंग वाले थे। एंड देन आई एक्सप्लेन्ड हर, पर मुझे पक्का था कि वो समझेगी नहीं। मैंने उसको बोला, देख तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी बॉडी ऐसी है, तेरे को इन हिंदी फिल्म की जो हीरोइन है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज यू डोंट लुक लाइक दैट। सो इफ यू आर Oh, that's so cruel. नो, बट इट इज अ फैक्ट, It's a fact. इट्स अ फैक्ट।
तुम्हारा शक्ल वो नहीं है ना हिंदी फिल्म की हीरोइन वाली उस हाँ। टाइम की। तो मैंने कहा अगर तुमको कैरेक्टर रोल्स करने हैं तो ठीक है, यू गो टेक और ट्रेनिंग। धक्के खाओ फिर। बट देन आई क्राइड व्हेन आई सॉ हर वर्क। शी इज सच अ गुड एक्टर। Yeah, Masaba Masaba में ना, yeah, she's a very natural. But Such a anyway, good actor.